गीता माधुर्य 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी तो आप कर्मों के त्याग की अर्थात सांख्य योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। अतः इन दोनों साधनों में से जो निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए। भगवान बोले, सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु इन दोनों में भी सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है भगवान? हे महाबाहो, जो किसी से भी राग और द्वेष नहीं करता वो कर्म योगी नित्य ही सन्यासी जानने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित होने से वो सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आपने कहा कि दोनों श्रेष्ठ हैं, तो क्या दोनों की फल प्राप्ति में कोई भेद नहीं है? बेसमझ लोग ही सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, बुद्धिमान लोग नहीं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी स्थित होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो फल सांख्य योगी को प्राप्त होता है वही फल कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। इसीलिए जो सांख्य योग और कर्म योग को फल में एक देखता है वही ठीक देखता है। जब दोनों का फल एक ही होता है तो फिर कर्मयोग श्रेष्ठ कैसे है? हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम हुए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है, परंतु मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही समरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वो कर्मयोग से ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेता है? इंद्रियों को जीतने वाला, निर्मल अंतःकरण वाला, शरीर को वश में करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को स्थित देखने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योगी कर्मों से कैसे लिप्त रहता है? सत असत के तत्व को जानकर सत में स्थित रहने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, सोता, जाता, श्वास लेता, बोलता, मल मूत्र त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां ही अपने अपने विषय में बरत रही हैं ऐसा समझता है और मैं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा अनुभव करके कर्मों से निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों ही कर्मों से निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे निर्लिप्त रहने का और भी कोई उपाय है क्या? हाँ, भक्ति योग है। भक्ति योगी आसक्ति का त्याग करके तथा संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके कर्म करता है। अतः वो भी जल में कमल के पत्ते की तरह पापों से, कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान, भक्ति योगी तो आप में समर्पण के उद्देश्य से कर्म करता है, अतः वो लिप्त नहीं होता, परंतु कर्मयोगी किस उद्देश्य से कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता? कर्मयोगी इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के साथ ममता न करके और फल आसक्ति का त्याग करके केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। अतः कर्मयोगी कर्म फल की इच्छा का त्याग करके सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो योगी नहीं है वो कामना के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सांख्य योगी के द्वारा कर्म किस प्रकार होते हैं भगवान? शरीर, इंद्रियां और मन को वश में किया हुआ सांख्य योगी मन से संपूर्ण कर्मों को 9 द्वारों वाले शरीर में छोड़कर न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। सांख्य योगी तो न कर्म करता है और न कर्म करवाता है, पर परमात्मा तो करवाते होंगे। परमात्मा न तो किसी मनुष्य के कर्तापन की रचना करते हैं, न किसी से कर्म करवाते हैं और न कर्म फल के साथ किसी का संबंध ही जोड़ते हैं, परंतु मनुष्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं और अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेते हैं। फिर कर्म फल के साथ संबंध अपने आप हो जाता है। वो परमात्मा किसी के कर्तापन आदि की रचना नहीं करते, पर प्राणियों के कर्मफल को ग्रहण तो करते ही होंगे।
सर्वव्यापी परमात्मा किसी के भी पाप और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करते, किंतु अज्ञान के द्वारा स्वरूप का ज्ञान ढका हुआ होने से वो जीव मोहित हो जाते हैं, अर्थात अपने को कर्मों का कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं, जिससे वो जन्मते और मरते रहते हैं। तो क्या सभी जीव इसी तरह अपने को कर्ता भोक्ता मानकर मोहित होते रहते हैं? नहीं। जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वो सूर्य की तरह ज्ञान उनको कर्तव्य भोक्तत्व रहित करके परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात उनको परमात्मा का अनुभव करा देता है। उस परमात्मा तत्व का अनुभव और किसको होता है भगवान? जिनकी बुद्धि और मन तदाकार हो रहे हैं, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप पुण्य से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उन महापुरुषों का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है? वो तत्वज्ञ महापुरुष विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी और कुत्ते में भी एक समरूप परमात्मा को ही देखते हैं, न कि खान पान आदि व्यवहार से उनके साथ एकता करते हैं। समदर्शी होने से क्या होता है? जिनका मन सर्वथा साम्यावस्था में अर्थात परमात्म तत्व में स्थित हो गया है, उन्होंने यहाँ जीते जी संसार को जीत लिया है, अर्थात वो संसार से ऊंचे उठ गए हैं। कारण कि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए वो समरूप ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ऐसी साम्यावस्था में स्थित होने का क्या उपाय है? व्यवहार में प्रिय अप्रिय अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर भी जो हर्ष और शोक नहीं करता, वो मोह रहित स्थिर बुद्धि वाला और ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। ये स्थिति किस क्रम से प्राप्त होती है भगवान? जो बाह्य पदार्थों में आसक्ति नहीं करता, वो पहले अपने आप में स्थित सात्विक सुख को प्राप्त कर लेता है, फिर वो परमात्मा के साथ एक होकर अक्षय सुख का अनुभव करता है। बाह्य पदार्थों की आसक्ति से कैसे बचें? हे कुंती नंदन, इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले जितने भी सुख हैं, वो सभी दुखों के ही कारण हैं और आदि अंत वाले हैं, अर्थात आने जाने वाले। इसीलिए विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करता। उन भोगों में रमण न करने वाले मनुष्य की क्या विशेषता है? जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही सुखी है, वही योगी है और वही नर अर्थात बहादुर है। ऐसा होने पर क्या होता है? काम क्रोध का वेग उत्पन्न न होने से उसको परमात्म तत्व का सुख मिलता है, उसका परमात्म तत्व में ही रमण होता है और उसका ज्ञान सदा अलुप्त रहता है। ऐसा वो ब्रह्म स्वरूप हुआ साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस शांत ब्रह्म को और कौन प्राप्त होते हैं? जिनके शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वश में है, जिनकी संपूर्ण प्राणियों के हित में रति है, जिनके मन की सब दुविधाएं मिट गई हैं और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के क्या लक्षण होते हैं? वो काम क्रोध से सर्वथा रहित होते हैं, उनका मन वश में होता है, वो स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए होते हैं। ऐसे सांख्य योगियों को जीते जी और मरने के बाद निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये निर्वाण ब्रह्म किसी दूसरे साधन से भी प्राप्त किया जा सकता है क्या? हाँ, ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है। बाह्य विषयों को बाहर ही छोड़कर अर्थात संपूर्ण विषयों का त्याग करके, नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाले प्राण अपान को अर्थात
रेचक पूरक को समान करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, ऐसा वो इच्छा, भय और क्रोध से रहित मोक्षपरायण साधक सदा मुक्त ही है। और भी दूसरा कोई सुगम साधन है जिससे सब सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाएं? हाँ, भक्ति योग है, जो मुझे संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का परम सुहृदय, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तथा संपूर्ण यज्ञों का और तपों का भोक्ता जान लेता है, दृढ़ता से मान लेता है, अर्थात अपने को कभी भोक्ता नहीं मानता, उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है। गीता माधुर्य का 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।